नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन कक्षा में छठी कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पहले वर्ण के विषय में पढ़ चुके हैं। वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इन सभी के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब वर्ण के बाद हमारा अगला जो विषय है वो है वर्ण संयोजन या वर्ण विच्छेद। प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको वर्ण के प्रकार इन सभी के विषय में पता है, आप पढ़ चुके हो, तो अब उनका संयोग और विच्छेद करके हम उनसे आगे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा अध्याय है वो है वर्ण विच्छेद तथा वर्ण संयोजन। अब सबसे पहले बात आती है कि वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग होता क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन, देखिए वर्ण संयोग का अर्थ है वर्णों का संयोग, मेल। इसका दूसरा नाम वर्ण संयोजन, इसको वर्ण संयोजन भी बोलते हैं। अर्थ दोनों का एक ही है कि वर्णों का संयोग कराना, वर्णों को मिलाना। परिभाषा देखिए, कई वर्णों को जोड़कर एक पद बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहते हैं। कई वर्ण, जो हमारा पद होता है कई वर्णों से मिलकर बनता है, उनको मिलाकर, उनको जोड़कर जो हम पद बनाते हैं वो होता है वर्ण संयोजन। उदाहरण से समझिए, जैसे बै प्लस आ, ले प्लस ए प्लस कै प्लस एह, ये सारे हमारे वर्ण हैं। इन वर्णों में व्यंजन भी हैं, स्वर भी हैं। इनका संयोग करके, इनको मिलाकर क्या बना हमारा पद? बालक है। अब बात आती है वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास की। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है वर्णों को अलग करना। वर्ण विन्यास, इसका अर्थ भी वर्णों को अलग करना। जैसे विन्यास का अर्थ समझिए, यहाँ वी क्या है? उपसर्ग है। और न्यास का अर्थ होता है अलग करना। न्यास धातु का अर्थ क्या होता है? अलग करना। तो वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास का अर्थ क्या हुआ? वर्णों को अलग करना। परिभाषा देखिए, वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहते हैं। जो हमारे वर्ण होते हैं, क्योंकि पद में आपको बताया मैंने, स्वर भी हैं, वर्ण व्यंजन भी हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। जैसे आपको पद दे दिया गजह, ग प्लस ए प्लस ज प्लस एह, तो इस पद में से हमें क्या है? वर्णों को अलग कर दिया, उनका विच्छेद कर दिया। तो गजह पद का ये आपका वर्ण विच्छेद था। प्यारे विद्यार्थियों, अब शब्दों का वर्ण विच्छेद करना या वर्ण संयोजन करना, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को ध्यान में रखकर हम किसी भी पद का वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं। ये नियम आप पढ़ोगे, समझोगे, उनका प्रयोग करोगे तो आपका ये विषय वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन वाला बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आप अच्छे से कर सकोगे। पहला नियम क्या है कि वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन के नीचे हलंत लगाना है। जब भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं
तो वर्ण विच्छेद में आपको पहले भी बताया है कि स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। व्यंजन के नीचे हमेशा हमारा हलंत आएगा। इस पद को देखिए, जैसे पद है राम है, राम का हमने विच्छेद किया है रै प्लस आ मैं प्लस अह, तो राम बन गया। अब देखिए बच्चों, इसमें है रै, रै क्या है? हमारा व्यंजन है। और आपको पता है जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और बिना स्वरों के वो अधूरे हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। और जब हम व्यंजन लिखते हैं, जब उसके अंदर स्वर नहीं होता, स्वर रहित होते हैं, तो आधे की जो हमारी पहचान है वो क्या होती है? हलंत लगाना। अब देखिए रै व्यंजन है, और उसके अंदर से जो उसके अंदर हमें किस स्वर की आवाज़ आ रही थी? जैसे राम में रै में क्या लगा हुआ है? आ, तो आप आ को अलग करेंगे, विच्छेद कर देंगे। फिर है मैं व्यंजन है, इसके नीचे क्या आया? हलंत। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारे व्यंजन के नीचे हलंत लगाएंगे, अवश्य आएगा। दूसरा नियम है स्वरों में हलंत नहीं लगता। स्वरों में इसी पद को देख लीजिए, रै प्लस आ क्या है आपका? स्वर है। और स्वर की पहचान क्या है? स्वर की पहचान यही है कि वो बोलते समय या स्वरों को बोलने में हमें किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती नहीं। तो आ क्या है? स्वर, इसलिए इसके नीचे हलंत नहीं आएगा। ये दो नियम बहुत आवश्यक हैं। नियम तो और भी बहुत हैं, लेकिन जो मेन है, मुख्य हैं, ये आपके दो नियम हैं। दूसरा क्या था? स्वरों में हलंत नहीं लगाना, नहीं लगेगा। अब आइए बच्चों, तीसरा नियम क्या बताया इन्होंने? किसी पद में आधा अक्षर आने पर वर्ण विच्छेद कैसे होगा? कैसे होगा? पहले इस उदाहरण को देखिए। पुस्तकम, ये हमारा क्या है? पुस्तकम पद है ये। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देखिए, पै उ सै तै ए कै ए मैं। यहाँ देखिए ध्यान से बच्चों, पुस्तकम में से क्या है हमारा? यहाँ आधा है। वर्ण विच्छेद में देखिए, यहाँ ऊपर आधा था, यहाँ लिखेंगे पूरा, उसके नीचे हलंत आ जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते समय जो आधा अक्षर होता है ऊपर ध्यान नहीं देते, या उस पद पर ध्यान नहीं देते जो आधा अक्षर जिसमें, वो यहाँ पर लगे हुए व्यंजन को देखकर ही उसके अंदर आने वाले स्वर को लिख देते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब हमारा आधा अक्षर पहले ही है तो हम उसमें से स्वर कैसे अलग करेंगे? तो उसके साथ आने वाले स्वर को हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ स लिख दिया, लेकिन स के अंदर आवाज़ किसकी आती है? ए की। यहाँ अ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारा जो स है हमारे पद में आधा है, इसलिए यहाँ पर स हलंत आएगा, और आने वाला जो स्वर है इसके अंदर जिसकी आवाज़ आ रही है वो नहीं लगेगा। ये विशेष ध्यान रखना बच्चों। अब हमारा चौथा नियम क्या है? यदि पद का अंतिम वर्ण हलंत चिन्ह वाला हो तो वर्ण विच्छेद कैसे होगा? उदाहरण से समझिए। मैंने लिख दिया रामम, अंतिम वर्ण क्या है हमारा? मैं है, तो मैं के नीचे क्या है? हलंत। जब भी हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट जो हमारा अंतिम वर्ण है वो हलंत वाला ही रहेगा। उसके अंदर आने वाली आवाज़ किसकी? स्वर की, वो हम नहीं लिखेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हमारा व्यंजन के साथ हलंत लग जाता है तो वो प्यारे बच्चों पहले ही आधा होता है, वो स्वर रहित होता है।
जब हमारा व्यंजन स्वर रहित होगा तो हम उसमें से स्वर को अलग नहीं कर सकते। तो ये बच्चों आपके कुछ नियम थे और परिभाषा थी। बाकी के नियम मैं आपको आगे बताऊंगी। तब तक आपको ये पढ़ने हैं, इनको समझना है। धन्यवाद।